नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन 18 की इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भैया योगेश जैन जी उपस्थित हैं, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता भी। भैया स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर बादलों की तरह बरसे वोट पर रायपुर बिलासपुर पीछे। सीएम साय ने गृहग्राम बगिया में किया मतदान। भूपेश ने अपने गांव कुरूडी में डाला वोट। मतदान से लौट रही युवती पर गैस से मौत। मतदान केंद्र के बाहर निकला कोबरा सांप। गुजरात समेत 4 राज्यों में 58 से कम वोटिंग। महाराष्ट्र में 16% की कमी। हरियाणा सरकार अल्पमत में 3 निर्दलीयों का समर्थन वापस लिया। भ्रामक विज्ञापन, सेलिब्रिटी ही जिम्मेदार, स्व घोषणा पत्र जरूरी। केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं, कोर्ट नेताओं की अलग श्रेणी न बनाए ईडी। क्या लगता है भी कल छत्तीसगढ़ में 5 सीटों पर वोटिंग हुई है, बादलों की तरह 7 में हुई भाई साहब जी, सॉरी 7 पे हुई है। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है किस तरह का रहेगा चुनाव? देखिए, पूरे देश में ना मोदी लहर चल रही है जी और कांग्रेस कहीं है ही नहीं। जी और यहाँ पे तो आपने देखा होगा जी कि कांग्रेस के लोगों में उत्साह ही नहीं था। जी आपने अगर कोरबा में भ्रमण किया होगा जी तो आप देखोगे कांग्रेस के स्टॉल खाली थे। जी। वहाँ पे जो पेड जो रहते हैं, जो उनको बैठने के लिए जी, पैसे जी, दिया जी। जाता है, वही लोग बैठे थे। जी ना एक भी उसमें मतदाता दिख रहा था, ना एक भी कार्यकर्ता दिख रहा था। जी। बहुत ही बुरी स्थिति थी। 100% कोरबा से भी सरोज पांडे प्रचंड बहुमत जीत रही है। क्या लगता है भी जिस तरह से पाली तानाखार और रामपुर में मत प्रतिशत जो बढ़ा हुआ है, मतदान का जो प्रतिशत बढ़ा है, कहीं ना कहीं इससे थोड़ी चिंता नहीं लगती कि? देखिए, हर कोई अपने अपने क्यास लगाते जी। हैं, इसमें कोई गारंटी तो है नहीं, जी लेकिन मोदी की गारंटी जरूर है। जी मोदी जी ने जो किया, अभी महतारी वंदन योजना में जो हमारे विष्णुदेव साय जी ने किया, जी तो ऐसी ऐसी योजनाएं हैं। ग्रामीण बहुत प्रफुल्लित है और ग्रामीण उसी के समर्थन में निकल के वोट किया है। क्या लगता है भैया, राहुल गांधी ने भी कहा है कि साल का 1 लाख रुपए यानी महीने का 8,333 रुपये दिया जाएगा। महालक्ष्मी योजना कुछ बनाया गया है। क्या लगता है उसका असर होगा चुनाव में? देखिए, मैं नहीं कहता कि उसका असर नहीं होगा, लेकिन आदमी बहुत समझदार हो गया है। उस योजना में आप देखोगे ना, तो उसमें इतना लंबा पैसा लग रहा है कि उतना ना भारत का सरकार का बजट ही नहीं है। जी तो ये कुछ भी देना, और इस पर रोक लगना चाहिए भाई साहब। बिल्कुल। ये चीज़ें हो रही ना, कुछ भी दे रहे, आपके जेब में 1 रुपये नहीं, आप 100 रुपये देने की बात कर रहे हो। लालच वाली राजनीति बंद होनी गलत चाहिए। हो रहा है, बिल्कुल, बहुत गलत हो रहा है। बिल्कुल। प्रदेश में चुनाव खत्म पर नेताओं को अभी फुर्सत नहीं। साय जाएंगे उड़ीसा। भूपेश रायबरेली। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण। 11 राज्यों में 93 सीटों पर करीब 62% मतदान। क्या लगता है ये कल यूपी में भी कई हिस्सों में चुनाव हुआ है, गुजरात में भी हुआ है। क्या लगता है महागठबंधन जो बनाया गया है, इंडी गठबंधन जिसे कहते हैं, क्या लगता है उसका असर होगा? एनडी गठबंधन का तो ये हाल है भाई साहब जी कि कहीं पे उनका गठबंधन है, कहीं पे लड़ रहे हैं। जी तो ये गठबंधन नहीं है, ये इन लोग कोई भी ना, आप देखिए 543 लोकसभा सीटें हैं। जी जी बहुमत के लिए 272 चाहिए। जी कोई भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कोई भी दूसरी पार्टी 272 सीट में चुनाव नहीं लड़ रही। बिल्कुल। मतलब वो खुद के लिए तो लड़ ही नहीं रही है, भाजपा को रोकने के लिए लड़ रही है। वही लग रहा है कि सभी लोग सिर्फ उनका एक ही टारगेट है कि मोदी जी को भाजपा कैसा रोका जाए। वो संभव ही नहीं है। मंत्री का सचिव करोड़पति घरेलू सहायक गिरफ्तार। ईडी ने जब्त किया पत्र। 3 निर्दलीय विधायकों ने सैनी सरकार से वापस लिया समर्थन। क्या लगता है ईडी लगातार तंज कसते जा रही है? उसके बाद 32 करोड़ रुपए से अधिक कैश मिला है। छत्तीसगढ़ में भी ईडी लगातार कार्रवाई करते जा रही है। क्या लगता है अब चुनाव के बाद फिर ऐसा ही चलता रहेगा या थम जाएगा ईडी की कार्रवाई? देखिए, जहाँ भी आप देखोगे ना, जी कांग्रेस की सरकार रही है, जी वहाँ पे इतना उधम किए हैं। जी जैसे 5 साल छत्तीसगढ़ में सरकार थी, जी उसके किस्से अभी तक चल रहे हैं। ईडी उसी के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल, कर रही है कि बिल्कुल। रेट घोटाला, शराब घोटाला और नाना प्रकार के घोटाले, कोयला घोटाला, कितने घोटाले, जी। अब उसके वसूल किए हैं लोग, जी। अब भुगतेंगे। बिल्कुल। क्या लगता है ये कोरबा में भी जिस तरह से कोयले और बाकी सब तमाम चीज़ें जो हुई थी, कोयले का हो या शराब का हो, क्या लगता है डीएमएफ की राशि में जो बंदरबाट जिस तरह से बीते 5 वर्षों में हुआ है, अब उस पर रोक लग जाएगी और जो वाकई में मूलभूत सुविधाएं उस पर अमल होगा? देखिए, यहाँ पे तो ना ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो मंत्री है ना, जी उसकी भी क्लास लगती है। जी यहाँ पे किसी को स्वच्छंद नहीं छोड़ा जाता है। बिल्कुल। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी जी जो बैठे हुए हैं ना, वो इतने एक एक चीज पे नज़र रख रहे हैं। जी आपने कई किस्से सुने होंगे बिल्कुल, बाजार में, कई किस्से। तो इनकी जो पैनी नज़र है ना, इसमें ज़्यादा उधम नहीं कर सकता कोई भी। क्या लगता है ये रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पे जो फाटक पड़ता है, वहाँ बताया जा रहा है कि 35 करोड़ की लागत से अब बनाया जाएगा, ओवरब्रिज बनाया जाएगा। कितना उसको सार्थक मानते हैं? देखिए, शहर में सबसे पहले तो जोगी सरकार में जो ओवरब्रिज बना, जी। वही गलत बना। सबसे पहले वही गलत उसका है। खामियाजा शहर अभी तक भुगत रहा है। जी अभी आप देखेंगे ना, वहाँ पे
मालगाड़ी का इतना प्रेशर है कि वो 10 मिनट के लिए भी नहीं खुलता, 5 मिनट के लिए खुलता है और फिर बंद हो जाता है। पौन घंटे के लिए बंद रहता जी। है। मतलब पूरे 24 घंटे में आप कैलकुलेशन करोगे तो 1 घंटा सवा घंटे से ऊपर गेट नहीं खोल रहा है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो ऑप्शन चाहिए, और ऑप्शन में यही एक ऑप्शन बच रहा है कि अंडरब्रिज बना दिया जाए। तो शहर को देखो अभी बन जाएगा, उसके बाद ही लाभ हानि का पता चलेगा, लेकिन जरूर फायदा ही मिलेगा। रायपुर में आप देखेंगे कई अंडरब्रिज है, बिलासपुर में भी है, तो जरूर फायदा मिलेगा। हाँ, फाटकों के शहर से तो पहले निजात मिल जाएगा थोड़ा सा। बिल्कुल। दुकानों में मीडियम रेंज की शराब की किल्लत, शराब दुकानों में ब्रांड का टोटा, नहीं मिल रही पसंद की मदिरा। क्या लगता है भी शराब में जिस तरह से रेट बढ़ाया गया है, उसके बाद कई ठो नियम लागू किए गए हैं, क्या लगता है कि शराबबंदी की ओर इसके पहले पूर्ववर्ती सरकार पर बड़ा आरोप लगाया जाता है कि आपने शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन अब भाजपा शराब बंद नहीं कर रही है पर रेट को जरूर बढ़ा दी है। देखिए, अगर शराब बंद नहीं कर रहे हैं ना जी, तो रेट बढ़ा दें जी, कम से कम वही उचित है। जी, क्योंकि क्या हो रहा है, हर घर बर्बाद है जी। बिल्कुल। आप बस्ती में जाइए तो महिलाएं एक ही चीज डिमांड कर रही थी, हम लोग भी प्रचार में थे, बिल्कुल। बोले शराब बंद तो करवा दो भैया, शराब बंद तो करवा दो, त्रस्त हैं लेकिन लोग, बिल्कुल। नहीं हो पाता भैया। बिल्कुल, बिल्कुल। शराब बंद होना बड़ा कठिन टाइप का लगता है, तो बढ़ा दे रेट तो उसी में थोड़ी खपत थोड़ा कम हो टेंशन में जाएगी। रहे। बिल्कुल। हाँ, इसके पहले जैसे उसमें कोरोना काल में देखा गया था कि कुछ भी पी लेते थे शराब के चक्कर में। लेकिन ऐसा होना, ये बढ़ाए वो शराब और ठेकेदारों को पैसे चले जाए, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना पैसा चाहिए। गवर्नमेंट खाते में आए, गवर्नमेंट की जाए, बिल्कुल। तो वो चीज़ थोड़ा सी बिल्कुल, नजर रखनी आपको पड़ेगी। याद होगा कोरोना काल में कई लोग उसको सिरप पी लेते थे, तो कई सारी चीज़ें होती थी शराब के चक्कर में। बिल्कुल। केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं, कोर्ट नेताओं की अलग श्रेणी ना बनाए, ईडी कोर्ट रूम लाइव। मामला 100 करोड़ रुपए का था, 1100 करोड़ कैसे हुआ, ईडी मुनाफा भी शामिल। शराब घोटाला, दिल्ली के सीएम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला टला। क्या लगता है भैया, लोकसभा चुनाव सामने है, चल रहा है, और केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, कोर्ट ने कहा है, पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसी में लिखा है कोर्ट ने कहा आदतन अपराधी नहीं, जी, और ईडी बोल रही है कि नेताओं का अलग श्रेणी ना बनाए। बिल्कुल, तो मैं तो ईडी की तारीफ करूंगा। बिल्कुल, कि आप चोर हो तो चोर हो, बिल्कुल। आप नेता हो तो चोर आप नहीं, नेता ऐसा नहीं हो हो, सकता। और ये तो बेशर्मी की हद कर दी है। आज तक हमने नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री कभी जेल जा रहा हो, उसको त्यागपत्र ना हुआ हो। बिल्कुल। ये तो बेशर्म त्यागपत्र भी नहीं दिया। इससे बेहतर तो लालू यादव तो उन्होंने त्यागपत्र हाँ, देके भले अपनी हर पत्नी कोई को दिया जी, बनाया। आज तक बिल्कुल, इतिहास हर कोई दिया, यही बेशर्म है। बिल्कुल। जान बचाने के लिए कोई शौचालय में घुसा तो कोई दीवार फांद कर भागा, मतदान करने लाइन में खड़े लोगों को किया मधुमक्खी ने किया हमला, 8 की हालत गंभीर, पानी नहीं तो वोट नहीं। घटौली के ग्रामीणों ने पोलिंग बूथ के गेट पर जड़ा ताला, 0% वोटिंग। हालांकि ये बाहर की खबर है भैया, पाली में भी ऐसी घटना हुई थी कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। कई जगह आप ऐसी घटनाएं देखते होंगे। वो क्या लगता है कि चुनाव के पहले जो लोग आवाज़ उठाते हैं कि हमको ये चाहिए, और उसके बाद फिर नहीं मिलता है, तो ऐसे में आक्रोश बढ़ जाता है। नहीं, देखिए, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य बोलूँगा कि मान लो अगर किसी क्षेत्र में पानी नहीं है जी, तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जबकि प्रधानमंत्री द्वारा अभी जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पानी पहुंचाने की बात चल रही है और काम भी हो रहा है। बिल्कुल। उसके बाद भी ऐसे अछूते गांव हो जा रहे हैं जिनकी चर्चा मान लो नहीं आ रही है। तो इसी माध्यम से कम चर्चा तो बनी, आपने स्थान तो दिया उसको। बिल्कुल। नहीं तो बेचारे तो अपनी आवाज़ उठा ही नहीं पाते। तो ये आवाज़ उठाने के लिए इनको करना पड़ता है, तो मैं इसको गलत नहीं मानूंगा। बिल्कुल। हाँ, कम से कम अपनी बात तो पहुंचा रहे हैं वहाँ तक। बिल्कुल। लग्न खत्म होने के बाद 2 महीने तक महानगरों की ट्रेनों में जगह नहीं, स्पेशल ट्रेन भी फुल। क्या लगता है भी, हालांकि ये रायपुर की खबर है, कोरबा की खबर की बात करें, अगर आपको बिलासपुर से 5 बजे कोई ट्रेन पकड़नी होगी तो आप बाई रोड जाइए या जैसे भी जाइए, इससे अच्छा लगेगा पैदल चले जाते हैं। क्या लगता है कि कोरबा की स्थिति कब सुधरेगी रेलवे को लेकर? देखिए, मैं आपके साथ पहले भी इस जी, चर्चा हो चुकी चर्चा में बैठ चुका हूँ, और इसमें मैंने अपनी पार्टी को भी दोषी माना है। बिल्कुल। क्योंकि हम 10 साल से दिल्ली में बैठे हैं। हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन कोरबा में इस विषय में हम भी प्रताड़ित हैं। बिल्कुल। मैं व्यापारी वर्ग से आता हूँ, जी। जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल। हर व्यापारी इतना दुखी है, जी, और 6-6 घंटा लेट होना ट्रेन तो आम बात हो गई है। बिल्कुल। तो मैं तो माननीय सरोज पांडे जी से बहुत सनम्र निवेदन करूंगा, जीतने के बाद इस विषय पे पूरा संज्ञान लें और इस व्यवस्था को जरूर सुधारें। मेरा आपके माध्यम से उनसे भी अपील करता हूँ। हालांकि उनका कहना है कि 6 महीने के भीतर ही मैं रेलवे की व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी कर दूंगी अगर वो चुनाव जीतती हैं। तो क्या लगता है ये दूसरा, रेलवे और चिकित्सा, मतलब स्वास्थ्य का जो विषय है, स्वास्थ्य के विषय में भी कोरबा काफ़ी पीछे, ऐसा नहीं लगता? देखिए, अभी तक तो जो नेता आए, जो जी। पहले भी सांसद रहे हुए हैं, जी, माननीय ज्योत्सना महन जी भी सांसद रहे जी, हैं, उन्होंने कभी इस तरह की विषय भी नहीं लिया। बिल्कुल। तो मैं तो सरोज पांडे जी का धन्यवाद दूंगा, उन्होंने ये विषय तो लिया। बिल्कुल। अब आप लोग तो बैठे हो, बिल्कुल। मान लो वो कुछ नहीं करेंगे, आप लोग तो जगा दोगे ना भाई साहब। बिल्कुल, खबर क्योंकि ये तो कुछ भी आपने करेंगे। बोला था, बिल्कुल। और जनता भी जवाब देगी।
तो ऐसा है, राष्ट्रीय नेता है और हमें उम्मीद है, और जिस हिसाब से कल की वोटिंग हुई है, चुनाव तो ये जीत रही है। और माननीय अमित शाह जी ने कुछ हिंट दे के गए थे कि जीतेंगे तो हम इनको मंत्री बना देंगे। तो कोरबा की तो देखो विकास की गाथा नहीं लिखने वाली। बिल्कुल। क्या लगता है भैया, लेकिन चिकित्सा जिस तरह से है कि ऐसा नहीं लगता कि चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी हों, सभी ये लगता है कि सिर्फ रायपुर बिलासपुर भेजने के लिए रखे हुए हैं? बिल्कुल भाई साहब, देखिए लेकिन फिर भी जो अभी एक दो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हैं जी, वो एक्सपेंसिव हैं, लेकिन इलाज हो रहा है। इलाज तो आम जनता, जो गरीब जनता है, उसको थोड़ा सी मुश्किल जा रही है, लेकिन इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। जैसे मेडिकल कॉलेज बनाया गया, क्या लगता है कि सरकारी अस्पताल को इस तर्ज पे विकसित किया जाए कि निजी अस्पताल भेजने का वो ना हो, क्योंकि सरकारी अस्पताल में सबसे ज़्यादा लोग वही जाते हैं वहाँ से प्रताड़ित होकर, सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल में। देखिए, अपने कोरबा लोकसभा से ही श्याम भाई जायसवाल जी आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी। और मैं तो आप उनसे भी जरूर चर्चा होगी तो कभी इस विषय में। नहीं, उन्होंने कहा है, हाँ, कहा भी है और जी। जरूर इसमें सुधार होगा भाई साहब। देखिए तो वोट डालते हुए ईवीएम की फोटो सोशल मीडिया में डाली, बद्री अग्रवाल का मामला है। अपने आप को भाजपा नेता कहते हैं। क्या लगता है भैया, जिस तरह से चुनाव का उल्लंघन है आचार संहिता का, ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, कई लोग डालते हैं। नहीं, अगर ये कानूनन अपराध है तो अपराध है जी। और किसी को भी ऐसी जरूरत नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब ये युवा टीम रहती है, जोश में होश खो देती वाली बात है और कोई विशेष बात नहीं है। ठीक बात है। हाथी प्रभावित क्षेत्र में मतदान, दोपहर तक वोट डालने के बाद वापस लौटे, गांवों में करते रहे मुनादी, ग्रामीणों को बूथ तक पहुंचाने में लगा रहा वन अमला, मतदान केंद्रों में भीड़, थाने में छाई रही वीरानी। क्या लगता है जिस तरह से कल जोश देखा गया, चाहे वो हाथी प्रभावित क्षेत्र हो या नदी को पार करके कोरबा आदिवासी पहुंचे मतदान केंद्र तक, कल कैसा उत्साह देखा आपने भी जिले में? देखिए, उत्साह तो भरपूर था, लेकिन उसके बाद जो अंधड़ पानी आया है जी, उसके चलते मतदान जरूर प्रभावित हुआ है। बिल्कुल। और अब जो प्रभु को मंजूर, उसके आगे तो किसी का जोर नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए कि कम से कम 5% पोलिंग और हो जाती है। और हो जाती है, बिल्कुल। लगभग 1-1.5 घंटे जो आंधी तूफान है, उसकी वजह से काफ़ी प्रभावित हुआ। बिल्कुल। न्याय गारंटी पर मतदाताओं का विश्वास, डॉक्टर महंत। क्या लगता है भैया, डॉक्टर चरणदास महंत ने कल जांजगीर चांपा में एक बयान दिया कि वहाँ के पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सरोज पांडे जी को सीएम साहब बोलते हैं कि वो शेरनी है, क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि शेरनी है तो शेरनी को जब भूख लगता है तो वो अपने बच्चों को भी खा जाती है, तो उसी तरह शेरनी वहाँ के भाजपा नेताओं को भी खा जाएंगे, मतलब कोरबा के। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति है, राजनीति में तो इस तरह के वाद विवाद चलते ही रहते हैं। जी। आप देखेंगे कि अगर बच्चों को खा जाने वाली बात करी तो इन्हें शादी नहीं की है जी। बीवी ने बच्चे, आल न औलाद, जनता की सेवा करना है इनको। जी। और राष्ट्रीय नेता है, शेरनी है, दिखता है हमको कि 2-2 बार की महापौर, उसके बाद विधायक, उसके बाद सांसद, उसके बाद राज्यसभा सांसद, संगठन में कई दायित्व। आज भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की। तो देखिए, शेरनी तो है, बिल्कुल। और शेरनी का फायदा कोरबा की जनता को जरूर मिलेगा। जब तक आप मजबूत नहीं होंगे तो आपको वैसे पायदान पे कैसे आप पहुंच पाएंगे? बिल्कुल। मतदान करने में पुरुषों से आगे रही जिले की महिलाएं, महाभारत 2024। क्या लगता है ये महिलाओं में अब की बार खासा उत्साह देखा गया? बिल्कुल, ये महतारी वंदन योजना का प्रभाव है सर जी। महिलाओं के वोट जी। आप मान के चलिए कि मैं समझता हूँ कि अगर 100% महिलाओं में से 80% महिलाओं के वोट इस बार भाजपा को मिलने वाले हैं। बिल्कुल। क्या लगता है ये महालक्ष्मी योजना जो ये है और ये सब तमाम जो चीज़ें हैं, हालांकि महतारी वंदन योजना का काफ़ी लाभ मिलेगा भाजपा को, क्या लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं 8,333 रुपये वाली जो बात है उस पर भी कहीं ना कहीं जाएगा, क्योंकि उनको तो ये लग रहा है कि 1,000 मिल रहा है तो 8,333 क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, पूरा स्पष्ट दिख रहा है जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। राहुल गांधी का कहीं कोई चर्चा नहीं। आपसे मैं पहले ही बोला तो 272 से चुनाव भी लेने नहीं लौटना। बिल्कुल। तो अगर मान लो यहाँ से सांसद बन भी जाएंगी तो क्या वो योजना को ले आएंगी? बिल्कुल। उनके पास इतना मद है। तो पब्लिक बहुत होशियार है भैया। आप और मैं ना अपने आप को होशियार समझते हैं, अपने हमसे ज़्यादा होशियार पब्लिक है। बिल्कुल। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला इस योजना को। कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि आचार संहिता का उल्लंघन भी है कि चुनाव के समय उस महालक्ष्मी योजना का फॉर्म भरवाना और इस तरह से कुछ? देखिए, मैं इसको, हमने भी क्योंकि महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरवाया, आपने तो दिया। हाँ, मैंने भी भरवाया था, हमने भी भरवाया था। तो मैं इसको ना एक प्रचार का माध्यम मानता हूँ भाई साहब। जी। पब्लिक को हमने तो जब फॉर्म भराया ना, तब हमने बोला कि हम फॉर्म भरा रहे हैं भाई साहब, ये कोई सरकारी फॉर्म नहीं है, लेकिन हम एक रिकॉर्ड अपने पास रख ले रहे हैं कि मान लो आपको नहीं मिलता तो फिर हम इस योजना का आपको प्रयास करके दिलवाएंगे। हमने जब अपने क्षेत्र में भरवाया तो यही बोल के भरवाया। तो प्रचार का माध्यम है भाई साहब, कोई ऐसा जुर्म की बात नहीं है।
क्या लगता है भैया, लेकिन जो फ्री वाली राजनीति चल रही है कि आपको चावल फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री, ऐसा नहीं लगता कि मूलभूत सुविधाओं के नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए, बिजली पानी ये सब के नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए जैसे पहले लड़ा जाता था? देखिए उमेश भाई, मैंने पहले भी आपसे इसी मंच पर चर्चा की थी जी कि माननीय मोदी जी इस विषय में बिल्कुल तैयार नहीं थे। जी लेकिन जी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चले गया था, जी दिल्ली तीसरी बार चले गया था, जी पंजाब चले गया, हिमाचल चले गया, कर्नाटक चले गया, ओनली फ्री बी के चलते। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा दबाव के बाद उनने भी मंजूर किया कि क्या करें। राजनीति तो बोलते हैं साम दान दंड भेद, सब कुछ इसमें ना सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय लेना चाहिए और इसमें बैन करना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी बैन करेगी ना, पब्लिक उसकी विरोधी हो जाएगी। अभी 8,333 हुआ, फिर वो 20,000 हो जाएगा। कहाँ दे पाएंगे भैया? 1000 तक तो समझ में आ रहा है, 8,000 2,000 की बात संभव ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको इतना पैसा थोड़ा ना कि आप अमेरिका हो गए, पैसा भरा पड़ा सवाल ही आपके नहीं पास। होता, बिल्कुल। हाँ, कौन सा छापना है और देना है। हाँ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। ट्रेलर की टक्कर से युवक की मौत, पाली थाना क्षेत्र के रंजना का मामला, महुआ गोदाम में चोरी की कोशिश, जुर्म दर्ज। क्या लगता है भैया, ट्रेलर जो चालक होते हैं उनकी उम्र काफ़ी कम होती है, उसके बावजूद जो शहर के बीच से जो गाड़ियाँ निकलती हैं, जैसा भी है, क्या लगता है इसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए? लास्ट में हम कुछ दिन पहले एसपी साहब के साथ बैठे थे, जी इस विषय में उनकी भी बहुत बड़ी चिंता थी जी कि कोरबा में यही एक्सीडेंट वाली 949 एक साल में 949 मौतों का ऐसा कुछ आंकड़ा तो पता बिल्कुल नहीं थे। बिल्कुल जी तो बहुत चिंतित थे वो भी, जी और मैं समझता हूँ हर कोई चिंतित है। लेकिन अभी तक जो भी नेता थे, चाहे वो हम इसमें मतलब हमको बोलते हुए कोई गुरेज नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के भी, जी उन्होंने कभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की कि एक बाईपास होना चाहिए, शहर के बीच से ट्रकें नहीं निकल चाहिए। यहाँ पे तो आप देखेंगे कि अब पेट्रोल का टैंकर भी हो गया, बिल्कुल। वो भी अब जाना है तो पूरा वो भी जा रहा है, बालू जा रही है, ट्रकें जा रही है। कहीं ना कहीं इसकी योजना बननी चाहिए और शहर को इससे छुटकारा मिलना चाहिए कि आए जहाँ भी चाहे गाड़ियाँ घुस रही है, तो ज़रूर इसमें प्लानिंग होगी और हम भी प्रयास करेंगे इसमें मंत्री जी लोगों से बात करके और पार्टी में बात करके प्रयास करेंगे। क्या लगता है भैया, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टरों की भी गलती नहीं है कि उनको ऐसे चालक देना चाहिए जो एकदम परिपक्व हो, ना कि 18-19 साल के बच्चों को गाड़ी दे दें। उसके बाद कहीं ना कहीं आरटीओ और यातायात विभाग को भी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, तमाम चीज़ें। देखिए, शराब का जो बीच में चला था ना, मुंह में डाल देते थे, उससे काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो एसपी साहब से निवेदन किया, सर वही वाली चालू करिए। शायद उन्होंने चालू भी किया है, जी जी जी। लेकिन अब निरंतर नहीं हो पाता। अब चुनावी ड्यूटी में लगना है, ये वो चुनाव की वजह से काम है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। सब समस्याएं बहुत हैं भाई। बिल्कुल। एनटीपीसी कर्मियों को एनकेएच में अब होगा कैशलेस इलाज। विमोक्ष के प्रभाव में दोपहर में छाया अंधेरा, तेज रफ्तार अधड़ के साथ हल्की बारिश। कटाईनार में 1 माह से पानी सप्लाई बंद, मचा हाहाकार। बिगड़े बोर को सुधारने एसीसीएल प्रबंधन नहीं ले रहा सुध। क्या कहना चाहेंगे? जो एसीसीएल के जो आश्रित ग्राम है वहाँ पर काफ़ी दुखद स्थिति रहती है। बिल्कुल, एससीसीएल से हमारा जो वार्ड है वो भी प्रभावित रहता है। वहाँ पे भी एससीसीएल का 15 ब्लॉक एरिया है, तो वहाँ पे देखते हैं कि उसका जो सफाई का ठेका भी एससीसीएल करता है, निगम नहीं करता है वहाँ जी पे। जी जी। तो वहाँ भी सफाई नहीं रहती है, बिजली की व्यवस्था दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। जी। अभी इसकी शिकायत माननीय मंत्री से भी लोगों ने की थी, जी। लखन भैया से। जी। तो लखन भैया ने बोला मैं सीजीएम से बात करूँगा। जी। तो थोड़ा सीजीएम को टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्थाएँ तो पब्लिक के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। शासकीय जमीन में निर्माण कार्य को लेकर नई गाइडलाइन हुई जारी। ग्राम नगर निवेश में शामिल ग्रामों में भवन निर्माण के लिए लेनी होगी अनुमति। शुरू होगा मेडिकल कॉलेज का काम। क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल कॉलेज का फिर से काम चालू हो रहा है, कितना लाभ मिलेगा? काफ़ी बड़ी योजना है। ज़रूर ज़रूर, इसकी ही आवश्यकता है। अपन अभी पहले भी विषय लिए जी। कि मेडिकल कॉलेज में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, निजी अस्पताल में लोग ना जाएं। बिल्कुल। इस तर्ज पे काम हो तो बहुत अच्छा होगा कोरबा का, और अब लगता है कि होगा। बिल्कुल। क्या लगता है भैया, विष्णुदेव साय की लगभग 150 दिन की हो गई है सरकार। अब 2 बड़ी योजनाएं कोरबा को मिल चुकी हैं। पहला एल्युमिनियम पार्क, दूसरा एलिफेंट कॉरिडोर। क्या लगता है एल्युमिनियम पार्क आने के बाद कितना बदलेगा कोरबा का सीरत और सूरत? शुरू से लोगों की ये अपेक्षा थी कि यहाँ पे एल्यूमिनियम पार्क होना चाहिए। जी। तो काफ़ी लोगों को इसमें रोजगार भी मिलेगा, व्यापार भी मिलेगा। जी। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, जी। उसमें जल्दी से जल्दी अमली जमा पहना दिया जाए, बिल्कुल। लोगों को इसके लिए ज़मीन आवंटन कर दिया जाए। बैंक तो फाइनेंस करने को तैयार बैठा है, एलिमेंट यहाँ पे है, एक बहुत अच्छा हो जाएगा, कोरबा का विकास होगा। एलिफेंट कॉरिडोर की बात कही जा रही है, क्या लगता है? इसके पहले भी पूर्ववर्ती सरकार ने कहा कि एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाएगा, लेकिन उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ। सिर्फ पेपरों पे लगा कि हाँ इस हफ्ता, अगले हफ्ता, 1 महीने बाद चालू हो जाएगा,
पर अब की बार स्वीकृति मिल चुकी है। क्या लगता है कोरबा का लगभग आधा जो जिला है वो हाथी प्रभावित क्षेत्र हो चुका है, उसके बाद राहत मिलेगी? हाथियों को तो हमने देखा था भाई साहब, बुधवारी तक आ गए थे। बिल्कुल, शहर के बीच पूरा में। शहर भयभीत हो गया बिल्कुल था। बिल्कुल तो इस पे तो बहुत बहुत चिंतन हो के, बहुत सीरियस होकर काम होना चाहिए और बिल्कुल। सभी अधिकारियों को और नेताओं को इसमें चिंता करना चाहिए। और एक देखिए, आज वन्य जीव है, इसकी भी चिंता रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य है, बिल्कुल। क्योंकि हाथी मतलब समझ लो लोग गणराज गणेश जी का रूप देखते हैं, जी तो उसकी भी चिंता करके एक कॉरिडोर बढ़िया बने और वो भी सुरक्षित रहे, पब्लिक भी सुरक्षित रहे, दोनों को सुरक्षा चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए इसमें काम। बिल्कुल। महिला मतदान दलों में उत्साह, देर रात लौटने लगे। चुनाव आयोग के निर्देश का उल्लंघन, ठेका कर्मचारियों को मतदान करने की नहीं मिली छुट्टी। क्या कहना चाहेंगे भैया, जो ठेकेदार हैं जो ठेका कर्मचारियों को मतदान के लिए भी छुट्टी नहीं देते, एक दिन की आहुति देना होता है, उसके लिए कम से कम छुट्टी दिया जाए? कई ठेकेदार होते हैं ऐसे। देखिए, यही गलत है। होता क्या है, ठेकेदार अगर अपने क्षेत्र का रहता है ना, जी तो उस चीज़ की चिंता करता है। अब ठेकेदार भी दूसरे जिले का आ रहा है, दूसरे राज्य का आ रहा है, वो काम कर रहा है, तो उसको चिंता नहीं रहती। बिल्कुल। और इसमें तो ना, अगर एक दिन की छुट्टी ना दें, आधे दिन की छुट्टी दें, तो भी हो जाता है। हाँ, सिर्फ चुनाव तक क्या ही दे दे हाँ। कि वोट डाल के आप आ जाइए। लोकली देखो, इसमें दो तीन समस्याएं जी। हैं। अगर लोकल मजदूर पूरे रखें यहाँ जी। पे, तो उसको आधे दिन की छुट्टी देंगे तो पूरा वोट भी हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। लोकल लोगों को तवज्जो भी देंगे, बिल्कुल। वो भी नहीं होता है। बाहर की लेबर ले आते हैं, लोकल लोगों को रखते नहीं। सब समस्याएं हैं, इसमें समस्याएं हैं, जरूर बिल्कुल। संज्ञान लेना चाहिए। और मैं चाहूँगा, ठेकेदारों से निवेदन करूँगा, भैया लोकल लोगों को रखो और इस तरह की छुट्टियाँ देना चाहिए कि कम से कम वोट का प्रतिशत बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। 35 किलोमीटर पैदल चलकर सफर का मतदान करने पहुंचे पांडो समाज के मतदाता। क्या कहना चाहेंगे भी, मतदान को लेकर एक तरफ उत्साह भी है कि 25 किलोमीटर पैदल आकर वो लोग मतदान करने पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य भी है कि 35 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। क्या लगता है कि आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं, आदिवासी सीएम साहब भी हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं अभी भी व्यवस्थाएं सुधारने की जरूरत है? नदी पार करके और ये सब हो रहा है ना। देखिए, वो देख रहे हैं एक नदी, नाव से आ रहे जी, हैं, जी, वोट जी, डाल रहे हैं, 25 में पैदल चल के आ रहे हैं। जी जरूर बहुत सारे काम करने बाकी हैं। जी कोरबा लोकसभा में बहुत काम करने बाकी हैं जी और माननीय सुश्री सरोज पांडे जी ज़रूर इस सब का निराकरण करेंगे, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। कहीं भी आपको नहीं लगता भी है कि कहीं ना कहीं कोरबा आदिवासी है या पांडो आदिवासी हैं, ये लोग अभी भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं? देखिए भाई साहब, मैं ना गौमुखी सेवादान देवपरी का सचिव हूँ जी और इन प्रजाति वाले जो वहाँ पे जी 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 जनजाति। गांव हैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। जी तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स द्वारा कई बार इनके समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरी पे भी रखा जाता है। जी 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 लेकिन थोड़ा सी ना, अब मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या है, वो उसी वर्ग परिवेश ऐसा में है रहना ना, चाहते हाँ हैं। उसी परिवेश में रहना चाहते हैं। वो नौकरी भी, सरकारी नौकरी लग जाती है, उसको भी छोड़ के वो चल जंगल देते और हैं। पहाड़ी उनको सबसे हाँ, सुखद उसी में उनको। लेकिन बहुत आनंदमय रहते हैं भाई साहब, बिल्कुल, उनका भी बिल्कुल। आनंद देखते बनता है। बीच में कलेक्ट्रेट में एक युवक की नौकरी भी लगी, लगभग 1 महीना काम करने बिल्कुल, के बाद वो तुरंत बस भाग गया। यही समय ले रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। वो चुनाव का उत्साह था कि 35 किलोमीटर चल गए, हालांकि इनको भी अपनी विचारधारा में थोड़ा सा वो करना पड़ेगा और जमीन पर आना पड़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल शासन बहुत योजनाएं रखा है इनके लिए। बिल्कुल, हालांकि उसका लाभ मिलता है लेकिन लेना नहीं चाहते ये नहीं लोग। लेना चाहते। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।